होटल और रेस्टोरेंट में अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के खिलाफ हजारीबाग पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इससे न केवल समाज में एक अच्छा मैसेज गया है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ सख्त और कड़ा संदेश गया है जो समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं और शहर के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हजारीबाग पुलिस ने मंगलवार को रांची पटना NH-33 पर स्थित 6 होटलों और रेस्टोरेंट पर एक साथ छापेमारी कर देह व्यापार के बहुत बड़े कारोबार का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने 30 जोड़ों को हिरासत में लिया है, जिन्हें बाद में उनके परिजनों को हवाले कर दिया गया, जबकि 17 होटल संचालक और मैनेजर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने सभी 6 होटलों को सील भी कर दिया है जो इन अवैध गतिविधियों में शामिल थे। इसमें होटल सिद्धिविनायक, होटल स्पाइस विला, होटल टू ईट, होटल वर्णिका, होटल 7 डेज और होटल रुक्मणी शामिल है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि हजारीबाग रांची पटना रोड पर कुछ होटल बिना किसी पहचान पत्र और बिना वैध रजिस्टर के संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही इन होटलों में यौन गतिविधियों के लिए कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। सूचना की पुष्टि के बाद सदर SDPO अमित आनंद के नेतृत्व में 6 टीम बनाई गई। इसमें पुलिस अधिकारी, दंडाधिकारी और महिला पुलिस बल शामिल थे। इसके बाद एक साथ छापेमारी कर कार्रवाई की गई है। SP ने आगे कहा कि इस तरह का कारोबार हजारीबाग की छवि को धूमिल करता है और यहाँ पढ़ाई करने आने वाले छात्र एवं युवाओं पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। जिले में चतरा, कोडरमा और गिरिडीह से बड़ी संख्या में छात्र आते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गिरफ्तार 17 होटल संचालक और मालिकों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें कुछ लोग बंगाल के भी हैं और इन सभी होटल संचालकों के बीच संबंधों की जांच भी की जा रही है। कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में खास करके जो पुराना NH है, जो रांची पटना NH है, तो उधर कुछ होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर कि पैसे के आड़ में यौन संबंध बनाने के लिए कमरा वगैरह दिया जा रहा है और इस तरह की गतिविधि कारित की जा रही थी। तो ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये सारे जो गैर कानूनी कार्य हैं, इसमें आसपास के ज़िलों के हजारीबाग के भी कुछ लड़के और युवतियां इसमें शामिल हैं और होटल के जो संचालक हैं, मालिक हैं, इन लोगों के द्वारा रूम बुकिंग कराया जाता था और उनको रूम अलॉट किया जाता था, जो कि पूरी तरह से एक गैर कानूनी गतिविधि है। तो इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा कुछ स्पाई लोगों की मदद से इसकी रेकी कराई गई और 2-3 दिन का रेकी करा करके हम लोगों ने ये पता किया कि ये गतिविधि कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, जिससे कि हम लोग एक ही बार में एक समग्र रेड करते हुए जो भी शामिल इसमें लोग हैं उन सभी के विरुद्ध में कार्रवाई कर सकें, ठीक से साक्ष्य संकलन हो सके और फिर वेरिफिकेशन करके अच्छा एविडेंस कलेक्शन करके हम लोग कार्रवाई करें। तो इस संबंध में SDPO सदर अमित आनंद के नेतृत्व में और इनके साथ में 11 अन्य पुलिस पदाधिकारी थे, उसमें से कई आपके सामने हैं, और 6 मजिस्ट्रेट को हम लोगों ने DC महोदय के द्वारा डिप्यूट कराया और फिर हम लोगों ने ये एक रेड की कार्रवाई की, जिसमें कि सभी 6 होटलों में, जिसका कि नाम है होटल सिद्धिविनायक, होटल स्पाइसी विला, होटल टू ईट, होटल वर्णिका, होटल 7 डेज और होटल रुक्मिणी, तो सभी होटलों से कई ऐसे संदिग्ध हमें युवक और युवतियां मिली और जब हम लोगों ने होटल के रजिस्टर की जांच की, होटल के कमरों की जांच की, तो जो आप लोगों ने देखा एविडेंस के रूप में हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स कई तरह के मिले, यूज्ड अनयूज्ड हर तरह के। साथ ही जो उनके रजिस्टर थे उसको हम लोगों ने सीज़ किया है। वहाँ के CCTV कैमरों की भी हम लोगों ने पड़ताल की, उसका DVR को भी हम लोगों ने सभी होटल से सीज़ किया है और जो संचालक थे, जो मालिक थे, जिनके कहने पर और जिनके द्वारा पैसा लेकर के यह कार्रवाई की जा रही थी, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। तो अभी तक 17 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसका लिस्ट भी जो प्रेस रिलीज आपको दिया जाएगा उसमें वर्णित है। इसमें होटल के संचालक हैं, होटल के मैनेजर हैं, होटल में कुछ होटलों में ऐसा ही पाया गया कि उनके द्वारा एक सर्वेयर रखा गया था जो कि ऐसे लोगों को स्पॉट करता था, आप कह लीजिए कस्टमर्स को जो स्पॉट करता था
और फिर उनको उनके साथ वो लाइजनिंग करके उनको लाता था। तो उन सभी की गिरफ्तारी 17 लोगों की गई है। आगे भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। मेरा मानना है कि चूँकि हजारीबाग आप सब जानते हैं कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है ये ज़िला। बहुत पहले से ही यहाँ बहुत अच्छे उत्कृष्ट कोटि के स्कूल और कॉलेज रहे हैं और आज भी यहाँ लाखों की संख्या में बाकी जगहों से विद्यार्थी आकर के पढ़ते हैं। बच्चे बच्चियाँ सभी पढ़ती हैं। तो ऐसे में इस तरह के यौनाचार के जो इलीगल केसेस आते हैं, तो इससे जो हमारी नई पीढ़ी है उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये रेड हम लोगों ने हजारीबाग पुलिस ने कारित किया और मैं आप सबके माध्यम से ये अपील भी करूँगा कि जितने भी और ऐसे लोग हैं जो यहाँ के बाकी होटल संचालक हैं, किसी भी हालत में इस तरह की इलीगल गतिविधि में शामिल ना हो, अपने यहाँ ना होने दें, अन्यथा किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही मैं यहाँ जो हजारीबाग के और राज्य के जो युवक युवतियाँ हैं उनसे भी कहूँगा कि इस तरह के किसी भी झांसे में ना आए, इस तरह के किसी भी बहकावे में ना आए और पुलिस हमेशा तत्पर है और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आगे भी इसी तरह का रेड करेंगे, कार्रवाई करेंगे और सभी लोगों को गिरफ्तार करेंगे। उनके विरुद्ध हम लोग ठोस साक्ष्य संकलन करके इंश्योर करेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सर, ये पकड़ाई है क्या बाहर से कलकत्ता से या कोई दूसरे जिले से संपर्क है? कुछ दूसरे ज़िलों के लोग हैं इसमें। अभी तक राज्य से बाहर का कोई है, कोई लड़की है, ऐसा अभी सूचना में नहीं आया है। कुछ होटल्स में बाहर के बंगाल के लोग एज संचालक और एज सर्वेयर थे जिनकी गिरफ्तारी की गई है। कुछ लड़के या लड़की को गिरफ्तारी भी हुई है? लड़के और लड़कियों की हम लोग अभी उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि उनका जाने के पीछे उनका मकसद क्या था और क्या पहले से कोई जान पहचान है कि नहीं और किस कारण से गए हैं। तो ये वेरिफिकेशन के बाद हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। सर, इन जो 6 होटलों में क्या एक दूसरे को आपस में सब जानते थे कि सब जगह चल रहा लिंक था कुछ ऐसा? प्रारंभिक अभी जांच में जो मुझे लगता है कि किसी के द्वारा इस बारे में भी हमें सूचना दी नहीं गई है, बट हो सकता है, संभव है कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्योंकि सब एक ही रोड पर और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। मतलब आप देखेंगे तो एक होटल से दूसरे होटल की दूरी कई बार आधा किलोमीटर, कई बार 1 किलोमीटर, इतना ही है। तो हो सकता है कि आपस में कनेक्टेड हों। कुल मिलाकर हजारीबाग पुलिस की यह बहुत बड़ी और सराहनीय पहल बताई जा रही है और समाज के लोगों ने, वहां के स्थानीयों ने हजारीबाग पुलिस के कार्यों की प्रशंसा की और साथ ही कहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई हजारीबाग पुलिस ने की है और इस तरह से जो अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं या जो कर रहे हैं उनकी जगह सलाखों के पीछे ही होनी चाहिए और हजारीबाग पुलिस का स्थानीयों ने आभार भी जताया है।